क्योंकि अगर सरकार सही चलाता तो आज राजनेता के पिताजी का हत्या नहीं होता। नेताजी के पिताजी सुरक्षित नहीं तो फिर हम लोग कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? क्या मंशा क्या है सरकार की? Y+ सुरक्षा दिया गया था हमारे सनफ मल्लाह जी को, फिर हटा लिया गया। क्यों भाई? अगर जंगल राज पहले था, अब नहीं है। अरे सबसे बड़ा जंगल राज अब है। एक राजनेता के पिता पे क्यों हत्या हो गया, वही दर्दनाक हत्या, पैर काटा गया, पेट काटा गया। आप जंगल राज पहले नहीं था, जंगल राज अब हो गया है। महिला आप खुद निषाद समाज एक शिकारी है। सनफ मल्लाह के घात करने के लिए सोच रहे होंगे, जब नहीं हुआ तो सनफ मल्लाह जी के पिताजी पे घात हो गया है। देखिए, आज की सबसे बड़ी खबर सुबह निकल के आई कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जी के पिताजी की निर्मम हत्या कर दी गई। अभी हम वीआईपी कार्यालय में हैं और यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता हैं, इनसे हम जानते हैं कि क्या लगता है ये सरकार की नाकामी है, क्या लगता है? दोनों का नाकामी है, पुलिस प्रशासन का भी नाकामी है और सरकार का भी नाकामी है। क्योंकि अगर सरकार सही चलाता तो आज राजनेता के पिताजी का हत्या नहीं होता। मैं प्रदेश युवा अध्यक्ष राजन चौधरी निषाद पूरे टीम के साथ पटना से पहुंच रहा हूं दरभंगा में, और आप लोगों को दिखा दूंगा कि जिस तरीके से आप लोग सरकार में रहकर भी एक राजनेता के पिताजी पर हत्या करवाए तो ये गलत है। और हमें तो लगता है कहीं ना कहीं कि आप सनफ मल्लाह के घात करने के लिए सोच रहे होंगे, जब नहीं हुआ तो सनफ मल्लाह जी के पिताजी पे घात हो गया है। ठीक है, और जो आप देखिए ना, कुछ दिन पहले Y+ सुरक्षा दिया गया था हमारे सनफ मल्लाह जी को, फिर हटा लिया गया। क्यों भाई? जब आप जानते हैं कि हमारे मल्लाह समाज के जो पिता हैं सनफ मल्लाह मुकेश सहनी जी, उनको आप सुरक्षा हटा लेते हैं। क्या मंशा क्या है सरकार की? ये मंशा को हम अब आगे नहीं बढ़ने देंगे। आज जो घटना हुआ है हमारे साथ, ये हमारे दिल पे लगा है। आने वाले समय में विधानसभा में बता देंगे कि आपके साथ क्या होगा विरोधियों को। अच्छा, क्या लगता है जिस तरीके से बिहार में कहा जा रहा है डबल इंजन की सरकार और सुरक्षा मिलनी चाहिए जनता को, लेकिन यहाँ पर एक नेता के पिताजी की निर्मम हत्या हो जा रही है, तो आम जनता पे सवाल उठता है कि आम जनता कैसे सुरक्षित है? आप मीडिया कर्मी से हैं, आप रोज जाते होंगे इधर उधर और देखते होंगे कि क्या पर डे हत्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जनता मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं? मर रहे हैं ना। तो ये बताइए कि कहाँ सुरक्षा हो रहा है? कहाँ है डीजीपी? कहाँ है एसपी डीएसपी? कहाँ है गश्ती थाना? कहाँ है? रोज मर्डर हो रहा है, रोज हत्याएं हो रही है। कैसा सरकार है ये? अगर जंगल राज पहले था, अब नहीं है। अरे सबसे बड़ा जंगल राज अब है। ये जंगल राज है, पहले नहीं था। लालू जी ने आवाज़ दिया बोलने के लिए सभी लोगों को, तो वो जंगल राज नहीं मानते हम। इस जंगल राज को मानते कि एक राजनेता के पिता पे क्यों हत्या हो गया, वही दर्दनाक हत्या, पैर काटा गया, पेट काटा गया। आप चलिए दरभंगा बताते हैं। मैं उन सभी से कहूँगा कि ये न्यूज़ को, ये चैनल को इतने लोगों के पास पहुंचाने का काम करें कि लोगों में, निषाद समाज में एक हुंकार पैदा हो कि आने वाले समय में जो विधानसभा इलेक्शन है, सरकार सनफ मल्लाह का बने और सनफ मल्लाह हमारे डिप्टी सीएम बने, तभी निषाद समाज सुरक्षित हो सकता है। नहीं तो निषाद समाज सुरक्षित नहीं होगा। क्योंकि जब हमारे मुकेश सहनी जी के पिता सुरक्षित नहीं है, मुकेश सहनी सुरक्षित नहीं है, तो जब तक गद्दी नहीं मिलेगा तो क्या निषाद समाज सुरक्षित हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए हमें गद्दी चाहिए, पावर चाहिए, तभी जाकर हम सुरक्षित होंगे। और ये सब निषाद समाज के हाथों का ही हिम्मत है। आज पूरे प्रदेश से पहुंच रहे हैं दरभंगा, और जो न्यूज़ देख रहे हैं आपको, उन सभी से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि दरभंगा पहुंचने का काम करें। हमारे पिताजी मुकेश सहनी जी के पिताजी हम लोगों का पिताजी हैं, तो हम लोग पहुंच रहे हैं। अच्छा, क्या कहिएगा जिस तरीके से हत्या हो गई निर्मम तरीके से, कहीं ना कहीं वो तस्वीर आप देख नहीं सकते हैं, विचलित हो जाइएगा जिस तरीके से हत्या की गई है, क्या कहिएगा? देखिए, इससे हमारे समाज और हम मतलब हमारे जितने भी समाज के लोग हैं, हम लोग बहुत दुखी हैं कि वो आदरणीय मुकेश सहनी जी के पिता नहीं, हम सारे बिहार वासियों के पिता थे। ये तो बहुत दुखद समाचार हम लोग के लिए है, और हम लोग दरभंगा पहुंच भी रहे हैं। फिर जैसा कि हमारे माननीय जो मंत्री हैं मुकेश सहनी जी, उनके पिता सुरक्षित नहीं तो फिर हम लोग कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? और लोग बोलता है जंगल राज है, जंगल राज है। ऐसा कुछ नहीं है। जंगल राज पहले नहीं था, जंगल राज अब हो गया है। महिलाएं रोड पे सुरक्षित नहीं है, महिलाएं घर में सुरक्षित नहीं है। जब नेताजी के पिताजी सुरक्षित नहीं तो फिर हम लोग कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? देखिए, अभी जाँच पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है कि कौन हत्या किया है। नहीं जाँच हो इसकी, ठीक है, हम यही मांग है। और जो घटना के किया गया है या साजिश किए गए हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, यही चाहते हैं हम। उनको
फांसी का सज़ा हो, हम लोग का मांग है। अभी तो हम लोग जा रहे दरभंगा, और कोई चीज़ है जो हम लोग को अभी पूरा जानकारी नहीं है, अभी जाएंगे तो हम लोग पता करके आपके न्यूज़ के माध्यम से बताएंगे और भी बातें। और क्या कहना चाह रहे हैं सरकार से? जिस तरीके से सरकार नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सुशासन की सरकार, अब तो और डबल इंजन की सरकार है, तो कहीं ना कहीं और सुरक्षा मिलनी चाहिए जनता को, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके से घटना हो जाना, क्या कहिएगा? देखिए, सरकार की बात जो है ना, सरकार कर क्या रहा है? सरकार शहर डेवलप कर रहा है, गांव डेवलप ना कीजिए। लालू जी क्या बोले थे कि हमको स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट गांव चाहिए। स्मार्ट गांव ना बनाइए जी, वहाँ थाना ओपी बनाइए, हाँ, रोड बनाइए, सब कुछ व्यवस्था कीजिए। अपना गांव के जो लोग हैं, धरोहर हैं, उनको बचाइए। तो आप पटना खाली स्मार्ट सिटी, फलना बड़ा बड़ा शहर स्मार्ट सिटी कर रहे हैं, विशेष दर्जा मांग रहे हैं। आपका गांव सुरक्षित है ये नहीं है, गांव के लोग सुरक्षित है ये नहीं है, गांव का व्यवस्था सही है ये नहीं है, तो खाली स्मार्ट सिटी करने से होगा? स्मार्ट सिटी में भी आप देखिए ना क्या कर रहे हैं, कचरा सिर्फ रोड का स्मार्ट सिटी बनाने से थोड़ी होगा। थोड़ा गली में हेल के देखिए पटना में क्या हाल है, गली में भी जाइए, झांकिए कि क्या स्मार्ट सिटी वो कह रहे तो स्मार्ट सिटी है या नहीं है। अभी जो हमारे साथ दुख की घड़ी है, जो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ रहेंगे हमेशा। और जो हमारे सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी के पिताजी का हत्यारा है, मैं बिहार सरकार और केंद्र सरकार से कहूँगा कि इसकी CBI जांच हो और जल्द से जल्द जो लोग इसमें साजिश में हैं उनको फांसी की सज़ा हो। बस मेरा यही विनती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले विधानसभा में हमारा निषाद समाज का रौद्र रूप देखने के लिए तैयार रहें, ठीक है? क्योंकि हम, आपको पता होगा कि निषाद समाज इतना कमज़ोर नहीं है। जब आप सोते हैं ना तो निषाद समाज जगता है, और पता है निषाद समाज को कि कैसे शिकार होता है, क्योंकि आप खुद निषाद समाज एक शिकारी है। तो अभी हम शांत हैं इसलिए कि हमारे सन ऑफ मल्ला जी शांत हैं। जिस दिन सन ऑफ मल्ला जी टाइट हो गए, पूरे निषाद के युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सब क्षत्रिय बनकर टाइट रहेंगे। चलिए, जिस तरीके से ये घटना हुई है कहीं ना कहीं निंदनीय है, और इस तरीके से डबल इंजन की सरकार में हत्या हो जाती है, वो भी आम जनता की नहीं, नेता के पिताजी की जब हत्या होती है तो कहीं ना कहीं लगता है कि इस सरकार की नाकामी ज़रूर है। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया कमेंट करके रखिएगा। धन्यवाद।